एक मशीन है सरकार के पास, जिस मशीन में सरकार नेताओं को डालती है और चेक करती है कि अंदर क्या है। अगर उन्हें पता चलता है कि अंदर बॉडी में कोई गड़बड़ है, तो फिर वो कहते हैं कि उस नेता को भी ये पता होता है कि यार जो बॉडी में तो गड़बड़ है, अब किया क्या जाए, या तो खामोश रहना है, या अगर खामोश नहीं रह सकते हैं तो चलो सत्ताधारी दल में घुस जाते हैं। बहुत मुश्किल है डगर पनघट की। विपक्ष को देश में छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर में देखना हो तो ये जो लाइन मैंने आपको बताई है ना, ये लाइन उनके ऊपर फिट बैठती है। बहुत मुश्किल है डगर पनघट की। थोड़ा इतिहास में जब जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब जम्मू कश्मीर में विपक्ष में थी तो मुझे अच्छे से याद है कि शायद ही कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा हो रहा होगा जिस नेता के खिलाफ थाने में कोई मामला न बना हो, पुलिस स्टेशन जिसको ना जाना पड़ा हो, गिरफ्तार जिसको ना होना पड़ा हो। ये तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ तब हुई हैं जब वो विपक्ष का हिस्सा थे। जम्मू में बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी करती थी, बंद पूरा होता था और उस बंद के नतीजे में अगर किसी किस्म का हंगामा पार्टी करती तो नेताओं को गिरफ्तार भी किया जाता था। और आपको ठीक तरीके से वो दृश्य याद होंगे जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उठा कर पुलिस वाले गाड़ी में भरते थे और पुलिस लाइन ले जाते थे और उसके बाद शाम को उनको छोड़ दिया जाता था। वो सारे दृश्य आपको याद होंगे। वो विपक्ष में थे और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का काम किया और सरकार ने सरकार का काम किया। यानी मामले भी बने, FIR भी लगी, नेता गिरफ्तार भी हुए, थानों में भी नेताओं को रहना पड़ा, जेलों में भी नेताओं को रहना पड़ा। हर तरह का मामला उनके साथ हुआ, जो मामला आम तौर पर हमारे देश में विपक्ष के साथ होता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी छोड़कर नेता किसी और पार्टी में गए? क्या सत्ताधारी दल का हिस्सा बने? क्या सत्ताधारी दल के साथ सांठगांठ कर ली? जब आप इतिहास में नजर दौड़ाते हैं तो 2-3 नेताओं के अलावा कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का पार्टी छोड़कर दूसरी किसी पार्टी में नहीं गया। हर तरह की परेशानी, हर तरह का सितम झेला और समय का इंतजार करते रहे। कभी अब आज अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी आप बात करते हैं तो वो भी कहते हैं हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आज एक बहुत बड़े दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वो सारे दल देख रहे हैं जिन सारे दलों ने 2014 तक सत्ता का सुख भोगा है। और उनमें से कई दल ऐसे भी हैं जो इस समय ये सोच रहे हैं कि आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी को जम्मू से एक भारी बहुमत मिलता है तो क्या हम अलायंस करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी स्थितियां इतनी ज्यादा परिवर्तित हो चुकी हैं, स्थितियां इतनी ज्यादा बदल चुकी हैं। आने वाले कल में क्या होगा वो तो बात की बात, लेकिन अब मामला है विपक्ष का। जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद विपक्ष आपको सड़क पर कहीं नजर ही नहीं आता। बीच में कांग्रेस आक्रामक हुई थी, थोड़े दिन वो सड़कों के ऊपर आए, कोई सिलेंडर लिए, कोई थालियां बजाई और भी कुछ तमाशे किए, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है ऐसा लगता है मानसून के सीजन में गर्मी चूंकि जरा ज्यादा है, पसीना ज्यादा आता, उसके चलते जो है कांग्रेस के नेता दोबारा से नदारद आपको दोबारा से सड़कों में नजर आना बंद हो गए हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गुलाम अहमद मीर और गुलाम नबी आज़ाद के बीच में कोई सर्द जंग चल रही है, जिस सर्द जंग के चलते नेता जो है 2 हिस्सों में कांग्रेस के नेता बंट गए हैं। चलिए, ये तो कांग्रेस है। अब आइए नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 और 35A के अलावा और 370 और 35A के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, उसी के आले दुआले घूमती नजर आ रही है। अभी भी राजनीति 370 और 35A के ऊपर ही है, उससे न आगे जाना है न उससे पीछे हटना है। और मैं भी पिछले 16 साल से लगातार इन राजनीतिक दलों को कवर कर रहा हूं और इन सभी राजनीतिक दलों में मैंने एक खास बात देखी है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव करते होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ये लोग बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देते हैं और उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर इन्हें वोट भी मिलते हैं। ये भी एक सत्य है। ये अजीब विडंबना है कि आप जब जम्मू संभाग में घूमते हैं या कश्मीर में आप कुपवाड़ा चले जाते हैं, बारामूला चले जाते हैं, दूर दराज के इलाकों में चले जाते हैं, आप कहते हैं सड़क नहीं है, बिजली पानी का निज़ाम यहाँ पर दरहम बरहम है। आप देखते हैं कि लोगों को परेशानियां हैं, नौजवान परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानियां हैं और हजारों परेशानियां हैं। कारोबारी परेशान हैं। शराब के वो कारोबारी जिन कारोबारियों का ई ऑक्शन के कारण नुकसान हुआ है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
वो बीएसएफ सीआईएसएफ के नौजवान जिनके साथ कोई वादा हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर कभी धरना दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग ट्रेड्स और प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग परेशान हैं। लेकिन जब वो विपक्ष के पास जाते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक विपक्ष उन्हें ये कहता है, जाइए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर, कार्यालय के बाहर जो धरना दीजिए। अब ये कौन सी अकलमंदी है? जो काम विपक्ष का है, सड़क पे उतरकर सरकार की पॉलिसीज को रेजिस्ट करना, सरकार अगर कहीं कुछ गलत कर रही है उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स लिए जाएं, उस चीज पर हंगामा करना, सरकार के समक्ष वो सारी चीजें रखना ताकि सरकार उन चीजों को सुने और सुनने के बाद सरकार कुछ करेक्टिव मेजर्स ले। ये काम किसका है? ये काम विपक्ष का है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर विपक्ष वो काम कर रहा है? आप जब भी विपक्ष के नेताओं के बयान सुनते हैं तो आपको बयान बहुत बड़ी बड़ी बातों के ऊपर मिलते हैं। मतलब अभी भी बात जब भी होगी, अफगानिस्तान के ऊपर बयान देने के लिए लोग तैयार हैं, 370 के ऊपर लोग बयान देने के लिए तैयार हैं, जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर लोग बयान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आम नौजवान जिन चीजों की वजह से परेशान है, आप जाकर उस पर बयान देने के लिए कहिए, उस पर समय नहीं है। वो लगता है कि यार ये टॉपिक नहीं है, इससे वीडियो वायरल नहीं होगा, कोई मेरी वीडियो को ज्यादा देखेगा नहीं। कुछ लोग तो खिल्ली उड़ाने में व्यस्त हैं, वो लोग खिल्ली उड़ाते हैं, पत्रकार जाते हैं, सवाल पूछते हैं, वो भी थोड़ा मजाक कर लेते हैं। उससे भी ये होता है कि भाई वीडियो वायरल होना चाहिए, और जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है वो कहना चाहिए कि देखिए जनाब, फला नेता ने फला पत्रकार के साथ जब बातचीत की तो क्या जवाब दिए हैं। इससे आप चुनाव नहीं जीतने वाले, इससे आप सफल नहीं होने वाले। इससे वो लोग, जो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, जो लोग आपको फोन करके ये कहते हैं कि क्या बयान दिया है आपने, क्या आप श्योर हैं कि वो लोग आपको वोट भी डालेंगे? ऐसा अक्सर नहीं होता। जो लोग टीवी की डिबेट देखकर, या टीवी की डिबेट में जो बच्चे आते हैं, उन लोगों को, बच्चे भी नहीं कहूंगा, जो नेता आते हैं, उन नेताओं को क्या आपको लगता है कि कल अगर उन सबको मैंडेट मिल जाए सब चुनाव जीत जाएंगे? ऐसा नहीं होता। जब चुनाव की बारी आती है तो चुनाव में अच्छी तकरीर से बात नहीं बनती, चुनाव में और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कलेक्टिवली काम करती हैं, तो आप चुनाव जीतते हैं। अब चुनाव तो दूर की बात है, फिलहाल तो बात विपक्ष की है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात की जाए, एकजुट जम्मू की बात की जाए, डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात की जाए, सभी लोग अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन जो आम लोगों की परेशानियां हैं, जो आम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दिक्कत और परेशानी आ रही है, उन दिक्कतों और परेशानियों को उजागर करना, और भारतीय जनता पार्टी की तरह जिस तरीके से वो अपने समय में करते थे, लोगों के बीच में मुद्दों को लेकर जाना, लोगों को जागरूक करना, और सरकार को यह चेताना कि आपकी इन पॉलिसीज को लेकर लोग परेशान हैं, आप इनको रिव्यू कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान भी आप ही को होने जा रहा है। ये सारा काम जो है विपक्ष का है। विपक्ष, अच्छा, अब जब विपक्ष से आप बात करते हैं तो विपक्ष फौरन ये कहता है हालात बहुत खराब है, बहुत खराब हालात हैं। कैसे बात करें? कोई बात अगर करेंगे तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाएगा, कोई बात करेंगे तो इनकम टैक्स विभाग आ जाएगा, कोई बात करेंगे तो फलाना विभाग आ जाएगा। ये विभाग सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दरवाजे पर भी दस्तक देते थे। इन विभागों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, जब वे मुख्यमंत्री गुजरात के थे, उन्हें भी बहुत चक्कर लगवाए थे बहुत सारे दफ्तरों के। गृह मंत्री अमित शाह को भी बहुत सारे दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े थे, वो समय था ना। लेकिन क्या किया उन लोगों ने? क्या हार गए? क्या बैठ गए? नहीं, न हारे न बैठे, बल्कि लगे रहे, और नतीजा ये निकला कि 2014 में सत्ता में आए। अब जब और ज्यादा मैं किसी से पूछता हूं कि भाई क्या कारण हो सकता है, तो एक और बात वो कहते हैं, और बड़ी मिसाल लेकर कहते हैं। एक नेता ने मिसाल ये दी, उन्होंने ये कहा कि एक मशीन है सरकार के पास, जिस मशीन में सरकार नेताओं को डालती है और चेक करती है कि अंदर क्या है। अगर उन्हें पता चलता है कि अंदर बॉडी में कोई गड़बड़ है, तो फिर वो कहते हैं कि उस नेता को भी ये पता होता है कि यार जो बॉडी में तो गड़बड़ है, अब किया क्या जाए, या तो खामोश रहना है, या अगर खामोश नहीं रह सकते हैं तो चलो सत्ताधारी दल में घुस जाते हैं, बात खत्म। ये बात जो है ये आम लोग कह रहे हैं। अगर इसको भी सत्य मान लिया जाए तो क्या इसका मतलब है कि आप इन तमाम चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं आम लोगों के दुख, तकलीफ और परेशानी की जगह? आपको आम लोगों से कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ अपना वर्चस्व, अपना आप, अपनी सत्ता, अपनी सल्तनत, आपको अपनी सल्तनत बचानी है।
आपको लोगों से कोई लेना देना नहीं। भ्रम में है लोग कि आप उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, भ्रम में है लोग कि आप उनके लिए सड़क के ऊपर उतरेंगे। ये काम जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इतने साल किया, जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी ने यह काम लगभग 68 साल किया है। 2014 तक 68 साल होते हैं। 68 साल विपक्ष का हिस्सा बनी रही है बीजेपी, और 68 साल में पार्टी थकी नहीं, 68 साल में पार्टी का कार्यकर्ता हारा नहीं, 68 साल में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर मुसीबत झेली, लेकिन ना अपनी विचारधारा छोड़ी, ना अपनी पार्टी छोड़ी, ना अपना विचार छोड़ा, कहते हैं अपना घर कभी नहीं छोड़ा। और अंत में 5 अगस्त 2019 को वो भी कर दिया जिसकी परिकल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कश्मीर घाटी के बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो ये कहते हैं हमने ये तो सोचा था कि 35A को हटाएंगे, लेकिन हमें वहमो गुमान में नहीं था कि 370 ही चला जाएगा। तो ये सब चीजें तभी संभव हो पाती हैं जब आप आइडियोलॉजिकली अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कमिटेड हो और आपको अपने विचार पर और आपको अपनी विचारधारा के ऊपर यकीन हो। इस समय जहां सत्ताधारी दल बहुत मजबूत है, और उसका एक ये फायदा ये है कि एक मजबूत और सशक्त सरकार जो है वो केंद्र में है, लेकिन मजबूत और सशक्त विपक्ष भी अगर हो तो जो आंतरिक मुद्दे हैं देश के, उन आंतरिक मुद्दों पर, आंतरिक परेशानियों के रेजोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर विपक्ष मजबूत बने कैसे? मैंने वो कहा ना आपको, मशीन वाला मामला, ये मुझे लगता है विपक्ष में बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ ना वो मशीन वाला मामला है।